नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। तबलीगी जमात के ऊपर धीरे धीरे शिकंजा कसा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये दोनों की जोड़ी है जो तबलीगी जमात के ऊपर शिकंजा कसने के लिए केंद्रीय एजेंसियों को अब काम पे लगा दिए हैं। ईडी और इनकम टैक्स दोनों डिपार्टमेंट है जो तबलीगी जमात के एक एक गतिविधियों को नजर कर रख रही है और उसके ऊपर जो उसकी फंडिंग है उसके ऊपर भी शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। ईडी ने जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर दिया है और तबलीगी जमात और उसके मुखिया मौलाना साद के ऊपर ईडी अब नजर रखे हुए है। अब उसकी जांच शुरू कर दी गई है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मामला दर्ज कर दिया है और अब जो भी इसके महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उसके अकाउंट को चेक किया जाएगा और वो जो बाहर से पैसा आता है फिर उसको पैसा बाहर भेजा जाता है, इन सारे मामलों की जांच की जा रही है। उसी तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी उनके पीछे लग गई है, क्योंकि तबलीगी जमात जो है कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, इसका कोई रजिस्ट्रेशन ऐसा नहीं है और उसके आधार पर उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं जो इसका प्रमुख है मौलाना साद और उसके साथ साथ कुछ और जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनके अकाउंट पर ही ज़्यादा नज़र रखी जा रही है, क्योंकि उन्हीं लोगों के अकाउंट से ये सारा डील होता था। लेकिन ये तो अकाउंट की बात है, अकाउंट से बाहर भी जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आता है उसमें हवाला भी की भी बड़ी भूमिका होती है और ये लोग जिस तरह से पैसा अंदर बाहर कर रहे हैं उन सारे मामलों की जांच की जाने लगी है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण यही है कि ये जिस तरीके से यहाँ पर जो गतिविधियाँ चलाई जा रही थी उसकी जानकारी अब धीरे धीरे होने लगी। पहले ये जो मिशनरी के रूप में यानी धर्म प्रचार करने के नाम पर यहाँ पर आते थे, धर्म प्रचार करने के लिए आते थे, लेकिन ये जो विदेश से मौलाना मौलवी यहाँ पर धर्म प्रचार के लिए आते थे उनके पास धर्म प्रचार का आधार नहीं होता था। ये टूरिस्ट वीजा लेकर इंडिया आते और यहाँ पर मरकज की बैठक में और उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में जाके धर्म प्रचार करते थे। होम मिनिस्ट्री ने इसी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है कि आखिरकार जो कोई भी दूसरे देश का व्यक्ति यहाँ पर आता है और वो यहाँ पर घूमने के लिए आता है यानी टूरिस्ट वीजा के लेकर आता है, तो उसके बाद जब टूरिस्ट वीजा लेकर आता है यहाँ पर तो फिर वो धर्म प्रचार कैसे कर सकता है। धर्म प्रचार के लिए जो संगठन काम कर रही है और जो धर्म के नाम पर जो धार्मिक कार्य होता है उसके लिए वो मीटिंग करती है, बैठकें करती है और छोटे छोटे जगहों पर जाके धर्म का प्रचार करती है। उस संगठन में टूरिस्ट वीजा वाले लोग जो टूरिस्ट वीजा लेकर विदेश से आते हैं वो ऐसे गतिविधियों में कैसे शामिल हो सकते हैं। मामला यहीं से तुल पकड़ा और ये जो मामला पकड़ा है उसके पीछे सबसे बड़ी भूमिका थी इन्हीं तबलीगी जमात के लोगों की थी। इन लोगों ने जो कोरोना वायरस का संक्रमण जो पूरे हिंदुस्तान में फैला है उसमें जो इसकी भूमिका रही है उसी ने इसके पीछे ऐसा बड़ा आधार तैयार कर दिया जिसके कारण इनकी परेशानी बढ़ी है। अगर शुरू में ही जब लॉकडाउन की स्थिति थी और मरकज में बैठकें हो रही थी उसके बाद भी जो ट्रेवल हिस्ट्री वाले लोग थे, जो विदेश से आए हुए लोग थे, उन लोगों के बारे में जानकारी दे देता और सरकार का सहयोग किया जाता तो तबलीगी जमात न इतना बदनाम होता और न इसके पीछे कार्रवाई करने की जरूरत पड़ती। इनके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उसमें सबसे बड़ी भूमिका इन्हीं की रही है। इन लोगों ने जो स्थिति पैदा की। आज अगर अलग अलग राज्यों के आंकड़ों पर नज़र डालें तो आपको पता चल जाएगा कि पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से कोरोना वायरस का संक्रमण फैला है उसमें सबसे ज़्यादा जो मामले आ रहे हैं ये मरकज वालों से जुड़े हुए हैं। सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, दिल्ली के बाहर अलग अलग राज्यों से भी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो मामला है वो मरकज से जुड़े हुए लोगों का ही है। दिल्ली में ही अगर देखें तो दिल्ली सरकार भी ये मान रही है कि जो यहाँ दिल्ली में नियंत्रित हो रही थी स्थिति वो अब अनियंत्रित जो हुई है वो मरकज वालों के कारण ही हुई है, यानी जमातियों के कारण हुई है। जमात के जो लोग यहाँ पर जो मरकज में पड़े हुए थे और जिन लोगों ने सच्चाई छुपाई है उन लोगों ने अगर पहले ही बता दिया होता तो ऐसी स्थिति नहीं होती। 1578 मामलों में से 1080 मामले जो दिल्ली के हैं उनका कोई ना कोई जमात से कनेक्शन है। यही नहीं,
यहाँ से तेलंगाना तक, तमिलनाडु तक। तमिलनाडु में भी कुछ ऐसी स्थिति है। तेलंगाना में तो 700 में से 640 मामले ऐसे हैं जो तबलीगियों से जुड़े हुए हैं। यानी कि अगर पूरी स्थिति को देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग कोने में जिस तरह से ये लोग ने अपनी सच्चाई छुपा के कि मरकज में वो बैठकों में भाग लेने गए थे और उन लोगों ने विदेशी लोगों से संपर्क किया था, विदेशी जो विदेश से आए हुए लोग हैं यहाँ पर, उन लोगों के संपर्क में थे। इस बात को छुपाने के कारण इतनी खराब स्थिति हुई। जो आंकड़े बताते हैं और जो होम मिनिस्ट्री ने जारी किया है, बताया है कि जनवरी के बाद से मार्च तक की जो स्थिति रही है उसमें से 2100 से ज़्यादा जो मरकज से जुड़े हुए लोग हैं वो भारत आए थे। और इन लोगों में से कुछ लोग बीच में वापस चले गए, कुछ यहीं पर रुक गए। और जो निजामुद्दीन में भी, जब निजामुद्दीन के मरकज में ये लोग पकड़े गए थे तो उसमें 200 से ज़्यादा विदेशी लोग थे और इन लोगों की कस्टडी अभी ली जा रही है। 370 से ज़्यादा जो विदेशी लोग थे उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। और वो मेन मामला जो है वो यहीं से जुड़ा हुआ है, यानी टूरिस्ट वीज़ा लेकर भारत आकर और ये लोग धर्म प्रचार कर रहे हैं। तो ये पूरा मामला जो सामने आया उसके बाद केंद्रीय एजेंसी इसके ऊपर नजर रखने लगी और अब ये मामला सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस से संक्रमण का नहीं रह गया है। अब ये मामला टूरिस्ट वीजा के आधार पर भारत आकर यहां पर धर्म प्रचार करने का रह गया है। और इसी के कारण जो विदेशी जो टूरिस्ट वीजा के आधार पर यहां पर आकर धर्म प्रचार करते थे उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और इसीलिए 370 से ज्यादा लोगों को ब्लैक लिस्टेड किया गया है। और उसके अलावा और कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि इन लोगों ने भी टूरिस्ट वीजा लेकर यहां आकर धर्म प्रचार किया, तो उसका आधार क्या था और उसके बाद आगे जो जमात के लोग, जो ऐसे देशों से जो लोग आ रहे हैं, वहां पर ही उनको रोक दिया जाएगा। और वहां से अगर टूरिस्ट वीजा भी दी जाएगी तो उनको पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा कि आप कहां कहां जाने वाले हैं, किन किन गतिविधियों में शामिल होने वाले हैं। और अगर भारत आते हैं तो यहां पर आपको बताना पड़ेगा कि हमारा लोकेशन क्या है, हम क्या क्या काम कर रहे हैं। इन चीजों पर भी चर्चा हो रही है और इसीलिए केंद्रीय एजेंसी इसके खिलाफ जांच में लगी हुई है। और अब जो ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसकी जांच शुरू कर दी है, तो उसके बाद ईडी का जो मानना है कि ये जो पूरा संगठन है वो कहीं ना कहीं इलीगल पैसे से चलती है। और ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला इसलिए दर्ज किया गया है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने पिछले कुछ दिनों से, जो दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही थी, जब से मरकज का मामला आया था तो उसके बाद से दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही थी। और जब दिल्ली पुलिस ने कुछ ऐसे मामले देखे और उसको पता चला कि जो ये मरकज में बैठे हुए लोग थे, जो पकड़े गए लोग थे, इनका कनेक्शन कहां कहां से है और ये लोग की जो फंडिंग होती है, ये बहुत सारे ऐसे इसमें लोग थे जो बाहर से तो हिंदुस्तान आए लेकिन उनके पास उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि जो 10-10, 15-15 दिन तक हिंदुस्तान आकर रह सके। और वहां से यहां पर आने जाने का खर्च जो सामान्य तरीके से अगर टूरिस्ट वीजा लेकर कोई जाता है तो उनकी अपनी हैसियत भी होती है, क्योंकि आप घूमने के लिए कोई दूसरा देश जाते हो। लेकिन इनमें से कई लोगों की हैसियत ऐसी नहीं थी जो अपने पैसे से यहां आ सकते थे, तो उनको यानी प्रायोजित किया गया था यहां आकर मीटिंग में बैठने के लिए। तो ये सारा धन जो है, ये सारा पैसा आखिरकार आता कहां से है, इसकी फंडिंग होती कहां से है, और मौलाना साद जो इतना आलिशान जिंदगी जीता है उसका पैसा खर्च कहां से आता है, इन सारी चीजों की जांच ये कर रही है ईडी। और उसके साथ साथ इनकम टैक्स विभाग भी इन लोगों के सारे अकाउंट की जांच कर रही है कि ये अगर ट्रस्ट डीड है इसके पास, जमात जो तबलीगी जमात है, अगर उसके पास कोई डीड है और वो उसके आधार पर अकाउंट में पैसे का खर्च और उसका इनकम होता है, तो उसके लिए भी सही सोर्स का पता होना चाहिए कि आखिरकार ये पैसा आता कहां से है और उसके पास कितना पैसा खर्च होता है और किन किन गतिविधियों में ये खर्च किया जाता है। तो उसके खर्च के ब्यूरो की भी जांच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रही है। तो पूरी केंद्रीय एजेंसी जिस तरह से इसके पीछे लगी हुई है, उसके बाद ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ये सबूत तैयार किए जा रहे हैं। और जिस दिन धीरे धीरे इसके खिलाफ सबूत तैयार किया जा रहा है और जब पुख्ता सबूत मिल जाएगा कि ये संगठन किस तरह से चलाया जाता है, इसका मेन मकसद क्या है, कहां से पैसा आता है, कहां पैसा जाता है, और ये लोग जो भारत में अलग अलग क्षेत्रों में धर्म प्रचार के नाम पर
कौन सी गतिविधियां संचालित करते हैं, ये सारे मामले का सबूत आने के बाद इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और भारत में ये जमात जो संगठन है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ साथ प्रतिबंध लगाया जाएगा। क्योंकि इससे पहले जब सिमी के बारे में कुछ जानकारी मिली थी और उसके जांच हुई तो वो जिस तरह से वो गलत गतिविधियों में, असामाजिक गतिविधियों में शामिल था, उसके बाद सिमी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया और अब वही स्थिति अब जमातियों के खिलाफ होने वाली है। तो जिस तरह से सिमी के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था क्योंकि सिमी के बारे में ऐसी जानकारी मिली कि ये ऐसे आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है और ये जिस तरह से जिहादी पैदा कर रहा है, उस पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। उसी तरह से जिस तरह से जमातियों ने अपनी मानसिकता का परिचय दिया है और तबलीगी जमात के लोगों ने अलग अलग जगहों पर जो जानकारी छुपाई है, यहाँ तक कि पुलिस वाले, स्वास्थ्य कर्मियों, इन सबके खिलाफ जो कार्रवाई की है, जैसे हमले किए हैं, इन लोगों ने जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में अपनी मानसिकता का परिचय देकर कोरोना वायरस फैलाने की कोशिश की है, उसके बाद ये सवाल उठने लगा है कि इन पर आखिरकार प्रतिबंध क्यों न लगाया जाए। और इसी के लिए एक ठोस सबूत की तलाश की जा रही है और ईडी, इनकम टैक्स के साथ साथ आईबी की टीम भी इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयारी कर रही है। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि आईबी की टीम इन लोगों की जांच कर रही है कि आखिरकार इन लोगों का कनेक्शन किन किन क्षेत्रों में है। और पहले भी जमात के खिलाफ कई मामले आ चुके हैं। पूरी दुनिया में ये बदनाम है कि किस तरह से अलकायदा जैसे संगठनों से के साथ इसका कहीं न कहीं संबंध रहा है। तो अब भारत में जब भी एक पुख्ता सबूत सामने आएगा तो मौलाना साद सहित जमात के कई लोग जेल के अंदर होंगे और इस संगठन के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।